का मतलब क्या होता है? आयु। एज और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों साथ में चलेगा, ठीक है ना। एज और मैथमेटिकल रीजनिंग, MMR मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति। क्या है? गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइए, आयु का सवाल सर आपको मैथ में भी पढ़ाएंगे, अगर हम पढ़ा देंगे तो मैथ में इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सारा मैं इसको मेंटेन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एज का टाइप नंबर फर्स्ट, पहला सवाल। एज का टाइप नंबर फर्स्ट, पहला सवाल बोले। इसको बेसिक बताएंगे फिर ट्रिकी बताएंगे, ठीक है। सवाल लिखिएगा, 10 साल पहले, 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:1 था, 4:1 था। अच्छा एक मिनट, ये बताइए 4:1 को ऐसे भी बोल सकता है सवाल में कि 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी का मतलब भी क्या होता है? 4:1। आइए समझ में, देखिएगा 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद यह अनुपात, 10 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज। अब इनकी वर्तमान आयु बताइए, अब इनकी वर्तमान आयु बताइए, अब इनकी वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, फिर ट्रिकी देखेंगे, ठीक है, जो कम से कम समय लेता है। पहले बेसिक देखते हैं, ठीक है। आइए पेन कॉपी रोकिए पहले। अच्छा, ए है और ये क्या है जी? बी है ना। इनका जो रेशियो है वो क्या है? 4:1 है ना। 4 क्या है? 1 है ना। तो क्या हम इसको 4x और x नहीं मान सकते हैं क्या? बोलिए ना, 4x और x मान सकते हैं ना। लेकिन आप हमें बताइए कब की एज है? 10 साल पहले की एज है। कब की एज है? अच्छा आप हमें ये बताओ कि अगर आपकी एज 10 साल पहले 4x थी तो आज तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जैसे 10 साल पहले तुम 4x के थे तो आज कितने साल के हो जाओगे? नहीं, आप हमें ये बताओ 10 साल पहले तुम्हारी एज 15 साल थी तो आज कितनी होगी? क्या किया? 15 प्लस 10 किया ना। तो 10 साल पहले 4x था तो आज क्या हो जाएगा? 4x + 10। पहले था, हमें कहां आना है? प्रेजेंट में आना है। और ये भी क्या हो जाएगा? x + 10। अब ये भी इसका प्रेजेंट एज हो गया और ये भी इसका क्या हो गया? प्रेजेंट एज हुआ कि नहीं? बोलिए। अच्छा आप हमें ये बताइएगा 4:1 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है ना। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? 4x + 10 अपॉन x + 10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है कि नहीं? अब सवाल में क्या बोला है कि 10 साल बाद, कहां पे? ये हम प्रेजेंट में हैं, ये कहां पे है? तो 10 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा? +10 और यहां भी क्या हो जाएगा? +10। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। बस, कुछ है ये नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4x + 10 10 20 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2x + 10 10 20 दूना 40। 4x में से 2x गया, क्या बचा? 2x। 40 में से 20 गया, क्या बचा? x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 10 आ गई कि नहीं? बोलिए ना भाई, 2 धाम है। अब इतना तो तुम्हें कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू यहां रखिएगा। x की वैल्यू अगर यहां रखेंगे तो 4 × 10 + 10 तो 10 चौका 40, 10 क्या हो गया? 50। 10 चौका 40 10 50। और यहां रखेंगे तो 10 + 10 बराबर ये 20 साल और ये क्या हो गया? मतलब इनकी वर्तमान आयु 50 साल और इनकी वर्तमान आयु क्या है? 20 साल। बट ऐसे आप मत लगाइएगा, ठीक है। इसका बहुत शानदार तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा 10 साल पहले क्या थी एज? 4:1। बोलते रहिएगा। 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? ये 4 1 जा 2 1 जा, पक्का। बोथ डिफरेंसेज आर, दोनों का अंतर क्या है? 2। फिर ये अंतर क्या है?
1। फिर से ध्यान से, फिर से सभी लोग बोल रहे हैं 4 1 जा 2 1 जा। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों में कितने का अंतर है? बराबर। हमेशा नीचे वाले का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का अंतर क्या है? 1 into। अगर एक बाद और एक पहले हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है ना? अच्छा, ये हमेशा एक के बराबर में मान लाना है। अगर 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं? मान रख दो। 10 चौका 10 एकम। कब की एज है? 10 साल पहले की है। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे? जोड़ दोगे ना। 10 10 20 20 साल और ये 50 साल। बहुत आसान है, भी प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट कर जा रहा है। अगर इतना तैयार हो गया ना तो मान के चलो कि तुम लोअर पीसीएस तक का तो एग्जाम निकालिए लोगे। लोअर पीसीएस का हमको लगता है पीसीएस के बराबर पढ़ा रहे हैं सर। अब कमी कहाँ पे है पता है? कमी कहाँ है? नहीं, रिवीजन के साथ पेपर की सॉल्विंग। जैसे इसी में ना क्वेश्चन घुमा के दे देता है, वही अगर तुम लोग अगर करना सीख गए, नॉलेज है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, तो उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे क्रिएट। चलिए अगला सवाल लिखेगा। 8 साल पहले, 8 साल पहले, अच्छा मैं ए बी बोलूं चाहे ना बोलूं, आप हमेशा मान लेना कि नाम क्या है? ए बी है। 8 साल पहले 4:1। 8 साल पहले क्या है? 4:1। 8 साल बाद 2:1। 8 साल पहले क्या है? 4:1। 8 साल बाद क्या है? 2:1। 8 साल बाद क्या है? 2:1। लिखा है ऊपर बेटा, सवाल लिखा है ऊपर, इसे लिख के लगाओ। फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पीछे वाला देखो, 4 1 जा 2 1 जा, दोनों का अंतर बराबर ये अंतर, 1 गुणे 8 8 16 है ना। अगर 2 बराबर 16 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 चौका 8 एकम, कब का है? तो 32 8 और 8 8 पक्का। 4 1 जा 2 1 जा, दोनों का अंतर बराबर ये अंतर, 1 गुणे 8 8, 2 बराबर 16 तो 1 बराबर कैसे? 16 बटा 2 बराबर 8। बस 8 चौका 32 8 40, 8 एकम 8 8 16 है ना। कोई बात नहीं। अच्छा मैं गुनी बोलूं तब भी रेशियो होगा, और अगर ये बोलूं तो कोई बात ही नहीं है। सवाल लिखिएगा एक तो। सवाल लिखिएगा 8 साल पहले, एक मिनट 10 साल पहले, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की क्या है? 3 गुनी थी। 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ए की आयु बी की आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। अब इनकी वर्तमान आयु बताइए। अब इनकी वर्तमान आयु बताइए। ए हो गया, बी हो गया। 10 साल पहले मैंने क्या बोला था? 3:1। 10 साल बाद हमने क्या बोला? 2:1 निकालिए। तो बाकी तो है, अगर करना होगा तो कर लेना, कर लो, बढ़िया मौका है। 3 1 जा 2 1 जा, दोनों का अंतर 1 बराबर ये अंतर,
1 गुणे 10 10 20, 20 तिया 20 से कम। कब की एज है? 10 साल पहले 60 के थे तो आज क्या हो गए? 20 के थे तो आज क्या हो गए? है ना? आप चाहोगे तो इसको बिना पेन कॉपी का, अब वही स्पीड है, आदमी गैप 3 बन जाते, दिमाग में रखे 3 बन जाती, 2 बन जा 2, दोनों में गैप 1 का, नीचे गैप 1 का, 10 10 20, 20 3 60 10 70, 20 से कम 20 10 30। ये प्रैक्टिस है, ठीक है। अगला सवाल, इतना क्लियर हो गया ना? अगला सवाल, 5 साल पहले 3:1, 5 साल पहले 3:1, 10 साल बाद 2:1। 5 साल पहले क्या है? 3:1। 10 साल बाद क्या है? 2:1। फाइंड द प्रेजेंट एज। इसको पता नहीं क्या हो गया है, सीखा नाम है ना, खांसी है। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 3 बन जा 2 बन जा, दोनों का अंतर 1, ये अंतर, ये 10 5, 1 बराबर 15 हुआ, ये 15 तिया, अब 15 1 कम, ये कब की एज है? तो प्रेजेंट में आने के लिए 45 5, अब 15 5। अच्छा, इसको प्रूफ अगर करना हो तो कैसे करोगे? आइए, सही है कि नहीं इसको प्रूफ किया जाए, ठीक है। आपकी वर्तमान एज क्या है? 50 20। अच्छा, 10 साल बाद क्या अनुपात आना चाहिए? 2:1। तो 10 साल बाद ये 60 के होंगे, ये 30 के होंगे कि नहीं? अनुपात 2:1 का आया कि नहीं? बोलो यार, आ गया कि नहीं? अच्छा, अब हमें अगर 5 साल पहले, अभी हम वर्तमान में 50 20 के हैं, 5 साल पहले अनुपात क्या आना चाहिए? तो 5 साल पहले ये 45 के होंगे और ये 15 के होंगे। 3:1 आया कि नहीं? आप चाहोगे तो चीजों को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात, ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। ले 5:4 है बेटा, 5:4 है, ठीक है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3, 4:3 था। फाइंड द प्रेजेंट एज। अब उनकी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु का अनुपात तो आप बताएंगे। तो अनुपात है ना, हमें एज चाहिए ना। ए बी वर्तमान अनुपात क्या है? 5:4। 5 साल पहले क्या है? 4:3। बस ये संबंध 20। देखो, क्रॉस 4 4 जा 5 3 जा, दोनों का अंतर 1 बराबर ये अंतर 1 गुणे ये 5 ही लेंगे, चूंकि 5 ही है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बस उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करिए। 5 पंजे 5 चौका, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया? चूंकि यही वर्तमान एज है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आखिरी सवाल इस टाइप का और लगा लीजिए। बात है 4:1। पांच साल पहले 9:1। फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो इधर, क्रॉस क्रॉस 4 बन जा 9 बन जा, इसके बाद क्या होगा बताओ सिखा? अंतर लोगी, डिफरेंस लोगी। कितने का है ये डिफरेंस? कितने का है?
8 का, और ये क्या है, तो 5 से 5 1 बराबर क्या आ गया, 8 आया। 8 चौका 8 एकम 32 और 8। क्लियर। नंबर 2, टाइप नंबर 2। 6 सवाल मैंने कराया, कितना करवाया, अगला सवाल लिखिए, बोलो। एक एक टाइप में 6 7 सवाल तो मैं ही करवा दे रहा हूं। लिखिएगा टाइप नंबर 2। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल 80 साल है। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल क्या है, 80 साल है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:5 है। 3:5 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, बी। योगफल कितना करो, 3x 5x है ना, बोलिए ना, बोलो यार, यही है ना। इनका योगफल क्या दे दिया है, 80 दे दिया है, पक्का। देखो 5 3 8x बराबर 80 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10 आएगी। तो 10 3 और 10 बचे। लेकिन 5 साल बाद पूछा है ना, 5 साल बाद ये कितने साल के होंगे, और ये 55। कितने लोग का आया है, लेकिन ये गलत आंसर है। नहीं, अनुपात पूछा है गधों। 5 7 35, 11 25 55, 7:11। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन में ना 35 और 55 भी होगा। ये ह्यूमन एरर होता है। सुनो, अगर यहाँ पे क्या पूछता, अगर पूछता कि 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो आंसर क्या हो गया, ये। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आंसर ये। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या देगा ऑप्शन में। देखो, पहला ऑप्शन देगा 55 35, दूसरा ऑप्शन देगा 35 55, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देगा 7:11, चौथा ऑप्शन देगा 11:7। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात पूछा है। अनुपात सबसे शॉर्टेस्ट कंडीशन होता है, सबसे छोटा। आपने 35, अच्छा ऑप्शन में रहेगा वो, और वही मार के आगे एक नंबर जोड़े रहेंगे, आगे कोमा ले जाएंगे। ए बी 35 साल है ना, ये 2:7 है ना। बोलो इधर, हेलो, ये कितने साल का है, ये कितने साल का है, दोनों का अंतर कितने साल का है, दोनों का अंतर 5 है ना। कितना गुना है, ये 7 दूना 7 7 10 साल बाद पूछा है। आज 14 साल की हो तो 10 साल बाद कितने साल की होगी, और 49 की हो तो कितने की हो जाओगी। क्या ये किसी से डिवाइड होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अरे 2 7 का अंतर कितने का है, 5 का 35 कितना गुना होता है ना। और इसको x की मान लो, ये x लिख दो, 2x प्लस ये सॉरी माइनस 5x। अच्छा ध्यान रखना कि ये माइनस में जवाब आपको नहीं लाना है, सॉरी 7x, ठीक है। क्लियर। अरे मेरा सोना गधा कहेगा। दोनों का अंतर 5 7 35 आया, ये 7 दूना 7 7। अब सवालिया में क्या पूछा है, देखो तो 10 साल बाद पूछा है ना। तो 14 के हो आज, तो 10 साल बाद कितने साल के हो गए।